जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के साथ कोलैबोरेशन में एक एडवांस ऑटोनोमस अनमैन्ड व्हीकल का विकास कार्यक्रम पूरा किया गया है, और ये विकास कार्यक्रम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को टाइटल दिया गया है ऑटोनोमस ड्रोन एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर सर्च एंड रिपोर्ट ऑपरेशन इन एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट। दरअसल इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप अनमैन्ड एयर व्हीकल विकसित किया गया है, जो कि ऑटोनोमसली इंडोर एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर कर सकता है। ये अलग अलग कंडीशन में एक्सप्लोरेशन मिशन को पूरा कर सकता है, और लाइट के अभाव में भी इस ड्रोन के मिशन प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने का मतलब ये है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशन में किया जा सकता है, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गए, सर्विलेंस ऑपरेशन हो गए, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन हो गए, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम हो गए, और भी दूसरे जो प्रोग्राम है वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये ऐसी खबर है जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने में सक्षम होगी, क्योंकि ये उस ड्रोन के बारे में है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं। अजीत कुमार दुबे सर की रिपोर्ट जो कि ANI में है, वहां पर उनके द्वारा कहा गया है कि भारतीय नौसेना 4 की संख्या में तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल का जो ऑर्डर है ये प्लेस करने वाली है। जी हाँ, ये जो ड्रोन है ये DRDO के द्वारा विकसित किए गए हैं, और हमने पहले भी ये अनुमान लगाया था कि भारतीय नौसेना लिमिटेड नंबर्स में इन ड्रोन को ऑपरेट करना चाहती है, क्योंकि जो मिशन रिक्वायरमेंट उनकी है उसको ये पूरा करने में सक्षम है। और इंडियन नेवी अब इन ड्रोन का इस्तेमाल जो बेसिकली सर्विलेंस और मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन है उन पर करेगी, और भारतीय नौसेना तकरीबन 4 की संख्या में इन ड्रोन्स का ऑर्डर प्लेस करने वाली है। ANI से बात करते हुए डिफेंस ऑफिशियल ने ये कहा कि भारतीय नौसेना का जो इवैल्यूएशन था उसमें ये ड्रोन उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए अभी लिमिटेड नंबर में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा। दरअसल इन ड्रोन्स का निर्माण एक कंसोर्टियम के अंतर्गत होगा, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का होने वाला है, ताकि इनका निर्माण फास्ट किया जा सके। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीने के अंतर्गत जो पहला ड्रोन है ये डिलीवर हो जाएगा, और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें DRDO की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस पर टिप्पणी करी गई है। दरअसल DRDO ने कहा है कि वो तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, और इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलता रहेगा। आपको बता दें कि इसके पहले ये जो ड्रोन है ये डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि इसके लिए जो जॉइंट सर्विसेज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट थी उसके अंतर्गत इसे 30,000 फीट की एल्टीट्यूड तक पहुंचना था, और जो इंड्योरेंस टाइम था वो 24 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये शॉर्ट रह गया। और एक समय तो ये भी माना जाने लगा कि शायद इसके भविष्य में ही खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फाइनली भारतीय नौसेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो अभी इसकी मौजूदा स्पेसिफिकेशन है वो उनके लिए पर्याप्त है, और वो एक लिमिटेड नंबर में इसका ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम के अंतर्गत आ रही है। हम सब जानते हैं कि MTA प्रोग्राम को लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये इशू कर दी गई है, और उसके बाद से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो एक के बाद एक जो रोमांचक प्रस्ताव है वो सामने रखते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच US एविएशन जायंट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। लॉकहीड मार्टिन ने भारत को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है, और ये प्रस्ताव है C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लोकल असेंबली का, जो कि भारत में की जाएगी अगर भारत MTA प्रोग्राम के अंतर्गत इनको सेलेक्ट करता है। लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने ये कहा है कि भारत काफी लंबे समय से हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता रहा है, और भारतीय वायुसेना के पायलट्स बखूबी इसकी कैपेबिलिटी से परिचित है। और अब लॉकहीड मार्टिन भारत में एक नया आयाम खोल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर भारत MTA प्रोग्राम के अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करता है तो वो ना सिर्फ इसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे, बल्कि जो पार्ट्स हैं वो भी इंडियन इंडस्ट्री से सोर्स किए जाएंगे। यानी कि लॉकहीड मार्टिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का समर्थन करता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन को एक तगड़ा कंपटीशन एयरबस और एम्ब्रेयर से मिल रहा है। एयरबस अपने A400M एटलस को लेकर के बहुत जल्दी तरंग शक्ति में देखने को मिलने वाली है, वहीं एम्ब्रेयर ऑलरेडी C390 मिलेनियम का डेमोन्स्ट्रेशन दे चुकी है, और एक बार फिर से वो भारत में जो C390 मिलेनियम का डेमोन्स्ट्रेशन है वो देने की तैयारी कर रही है। अगर हम A400M एटलस की बात करें तो ये फिलहाल इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है, और क्योंकि C295 का निर्माण भारत में किया जा रहा है तो सेम ऑफर एयरबस ने एक बार फिर से भारत को दिया है कि इनको सेलेक्ट करने के बाद जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो पॉसिबल हो सकती है।
हालांकि एयरबस का यहाँ पर प्रस्ताव इंटरेस्टिंग इसलिए भी माना जा रहा है कि एयरबस सिर्फ A400M एटलस को लेकर नहीं आ रही है, बल्कि उसके साथ यूरोफाइटर टाइफून भी भारत में आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बोइंग भी इस रेस में पीछे नहीं है। तो अब यहाँ पर MTA से लेकर के MRFA प्रोग्राम सभी काफ़ी ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। देखना ये है कि रिजल्ट कब तक आता है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के। हम सब ने पहले भी डिफेंस न्यूज़ में ये रिपोर्ट किया है कि भारत इस समय कतर के साथ मिराज 2000 को लेकर के जो डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व है। और ANI की रिपोर्ट के आने के बाद ये और भी कंफर्म हो चुका है कि कतर के साथ ये बातचीत काफ़ी गंभीर चल रही है। और भारत और कतर के जो डेलीगेशन है इनके बीच दिल्ली में मुलाकात भी हुई है, जहां पर मिराज 2000 को लेकर के भारत निगोशिएट कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पहली बार नहीं है जब भारत और कतर सेम मिराज 2000 जेट्स को लेकर निगोशिएट कर रहे हो। आज से ठीक 2 दशक पहले 2005 में भी भारत और कतर के बीच में इसी प्रकार का डिस्कशन हुआ था, जहां पर सेम मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट की खरीद की बात की गई थी। और उस समय जब ये बात चल रही थी तो कतर के द्वारा इन एयरक्राफ्ट को खरीदे सिर्फ 7 ही वर्ष हुए थे और भारत इनको खरीदना चाहता था। हालांकि प्राइसिंग को लेकर के जो डिसएग्रीमेंट थी वो हो गई थी, क्योंकि कतर उस समय $62 मिलियन पर यूनिट की डिमांड कर रहा था, लेकिन भारत $58 मिलियन पर यूनिट पर टिका हुआ है। हालांकि अब अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कतर थोड़े कम प्राइस पे इसको ऑफर कर रहा है, जो कि $59.82 मिलियन पर जेट है। लेकिन अगर हम इसकी कैपेबिलिटी को देखें, लाइफ स्पैन को देखें, तो ये भी काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि अब इसके एयर फ्रेम में सिर्फ 30% ही जो सर्विस लाइफ है ये बची हुई है। और अब यहाँ पर इतना बड़ा प्राइस ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए पे करना जो सिर्फ 8 से 10 वर्ष की सर्विस दे सकता है, ये सही नहीं है। और इसीलिए भारत फिर से रीनिगोशिएट कर रहा है। तो देखना ये है कि ये बातचीत अपने अंतिम दौर पर पहुंचती भी है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में जो मिराज 2000 की संख्या है ये 60 को पार कर जाएगी और भारत के लिए 2035 तक ये एयरक्राफ्ट सर्व भी करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए अभी जो प्राइस है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। भारत में तो कुछ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि $59 मिलियन में ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदना जिसके पास 30% ही सर्विस लाइफ बची हो, उससे अच्छा है कि हम तकरीबन $43 मिलियन पर यूनिट में तेजस मार्क 1A के ऑर्डर को प्लेस करें। ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज़्यादा बेहतरीन भी, क्योंकि ये तकरीबन 40 वर्षों की सर्विस लाइफ के साथ देखने को मिलेंगे। और अगली बड़ी अपडेट नासिक प्रोडक्शन 9 को लेकर के आ रही है। दोस्तों, नासिक प्रोडक्शन लाइन जो कि सुखोई 30 MKI के निर्माण के लिए काफ़ी प्रख्यात है, और अब क्योंकि सुखोई के ऑर्डर्स पूरे हो चुके हैं तो अब इनमें जो ध्यान है वो तेजस के प्रोडक्शन में केंद्रित किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत भी थी कि सुखोई 30 MKI के प्रोडक्शन लाइन के बंद होने के बाद तकरीबन 400 लोकल सप्लायर्स ने अपनी शॉप्स को बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास जो कंपोनेंट के ऑर्डर थे वो थे नहीं। और अब उनके पास एक फिर से उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का प्रोडक्शन किया जाना है, तो उनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर सामने है। और माना जा रहा है कि इसीलिए जो अधिकारी हैं वो इस समय उनके संपर्क में है और एक बार फिर से काम शुरू करने की बात की जा रही है, ताकि नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है ना सिर्फ इसको रिएक्टिव किया जा सके, बल्कि ये अपने फुल कैपेसिटी में रन भी कर सके, क्योंकि तेजस प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नासिक प्रोडक्शन को इंक्लूड करने के बाद ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाने का जो टारगेट है वो पूरा हो सकेगा, अन्यथा यहाँ बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।